राई, और जो है अपने शिष्य की नाक के नीचे रखते थे। अब नाक में अगर श्वास उसकी बहुत तेज चल रही होती थी तो राई हिल जाती थी। अगर राई हिल जाती थी तो दीक्षा नहीं मिलती थी कि तुम्हारी श्वासें इतनी तेज हैं, तो इनको सूक्ष्म करो। जितनी श्वासें सूक्ष्म होंगी उतना आध्यात्म में और मन होगा। और पहले के समय में जो वैद लोग होते थे, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानने के लिए क्या पता चलते थे। वैसे आप लोग मत कीजिएगा ऐसा, आप हो सकता है किसी को बीमारी हो, आप उसका चरित्र डिवाइन कर दें, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसकी श्वास ज्यादा गहरी होगी, जो बहुत भर भर के श्वास लेगा, बहुत लंबी लंबी श्वास लेना है, बहुत लंबी लंबी श्वास छोड़ना, ये चरित्रहीन व्यक्ति का लक्षण होता है। श्वासें मुख्यतः स्वस्थ जीवन में आयुर्वेद के अनुसार आपकी कंठ तक ही आपकी श्वास आनी चाहिए, और श्वास छोड़ें तो हवा बहुत नीचे तक ना जाए, मैक्सिमम आपके कंठ तक जाए। कंठ से नीचे जा रही तो आप अस्वस्थ हैं। खैर, ये तो रही बात। हम लोग बात कर रहे थे विश्वास की। सेवक जी महाराज के अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास है हरिवंश नाम में। सेवक जी की वाणी सुन करके लग रहा है, तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। संसार में हर चीज, जितनी भी सारी चीजें हैं, उनमें कुछ ना कुछ सुख है, और व्यक्ति और सुख की लालसा कर रहा है। इसमें सुख मिल गया, अब इससे और ऊंचे लेवल का सुख क्या है, वो भोग लिया, उससे और ज्यादा लेवल का सुख क्या है। मतलब वी आर ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ बेटर। हमको हर चीज, हमको बेहतर की तलाश हमेशा रहती है। बस सेवक जी ने कह दिया कि अगर हरिवंश को छोड़ के और कोई मार्ग है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति को, तो मुझे उस मार्ग के बारे में सुनना भी नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता। मुझे तो एकमात्र ही, इससे भी सरल अगर कोई मार्ग है, भगवान तो बड़े कृपालु है, क्या पता इससे भी सरल कोई मार्ग दे दे, मुझे वो भी नहीं सुनना। इससे आसान भी कोई मार्ग होगा, चाहे इससे कठिन होगा, मुझे नहीं सुनना उसके बारे में। तो जो हरिवंश भजो और तो मोहे श्री हरिवंश तो है, ऐसी अनन्यता। प्रेम बस एक चीज की मांग करता है, वो है अनन्यता। अनन्यता के सिवा और कोई मांग नहीं है प्रेम की। और जिसके अंदर अनन्यता आएगी, तहां प्रेम अपने आप भरता जाएगा, भरता जाएगा। सेवक जी बैठ गए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हा हरिवंश, प्यारो हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। श्री हरिवंश, गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। प्यारो हरिवंश, हित हरिवंश, प्यारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। श्री हरिवंश, गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। एक सांस में हरिवंश नाम का जप कर रहे हैं। नवनिर्मित निकुंज तक वो पुकार पहुंची, प्रिया जी की निज अलियों के मंत्र में। अब देखिए, निकुंज में एक बड़ी सुंदर बात है, सखियां जो हैं कभी प्रिया प्रीतम के सामने नहीं बैठती हैं, ओट में बैठती हैं। यद्यपि सामने बैठ सकती हैं, पर फिर भी ओट में बैठती हैं। एक सुंदर लीला है, जब प्रिया प्रीतम संध्या के समय विराजमान है कुंज भवन के भीतर, तो सखियां कुंज छिद्रों से उनका दर्शन करती हैं, सामने जाके दर्शन नहीं करती हैं, कि उनके प्रेम में कुछ बाधा उत्पन्न ना हो। यहां तक कि हमारी प्रिया जी इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि मोगरे की कली जब चटकती है, आपने देखा मोगरा कली होती है, तो मोगरे की कली जब चटकती है, उसकी आवाज सुन के प्रिया जी डर जाती हैं। मोगरे की कली की चटकने की आवाज सुन के प्रिया जी डर जाती हैं। सोचे, इतनी कोमल है श्री जी, कितनी सी आवाज हमने तो कभी सुनी भी नहीं होगी, मोगरे की कली की चटकने की आवाज, उससे प्रिया जी डर जाती हैं। और ऐसी सखियां अत्यंत सुकोमल प्रिया जी की सेवा कैसे कोमलता से करती हैं। खैर, इस भाव की चर्चा हम लोग करेंगे जब अष्टयाम महोत्सव हम लोग करेंगे 8 दिवसीय, बहुत जल्दी श्री जी कृपा से राधाष्टमी के बाद ही हम लोग अष्टयाम करेंगे। उसमें लोग एक एक चर्चा विस्तार से सुनेंगे, एक एक सेवा की। नवनिर्मित निकुंज तक आवाज गई, हितली ने सुना। अब तो सेवक जी महाराज पुकार रहे हैं, और जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती भगवान उसके पास वैसे ही रूप धारण करके आते हैं। यही कुछ हुआ सेवक जी महाराज के संग। सेवक जी महाराज ने आचार्य रूप का भान किया था, आचार्य रूप में उनका भाव था। तो हित हित अली वही हिन्नौ निबिन निकुंज की हित सजनी जू, वापिस से आचार्य रूप धर के, हित हरिवंश महाप्रभु का रूप धर के वापिस से भूतल पे अवतरण होकर के आई। ऐसी लीला ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुई है महाराज और ना कभी होगी। ऐसी विलक्षण लीला कि गुरु अपने शिष्य के पुकारने पे अर्तन होने के बाद वापस से प्रकट हुए हैं, आचार्य रूप में आए। सेवक जी के माथे पे उन्होंने हाथ रखा हितजू ने। कुछ लोग कहते हैं स्वप्न में आए, पर वास्तविक रूप में अगर हम लोग पुरानी वाणियों को पढ़े तो स्वप्न में नहीं आए थे, प्रकट में आए थे। तो प्रकट में से महाप्रभु जी आए, उनके मस्तक पे हाथ रखा और उनसे बोले, मेरे प्यारे सेवक उठ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने ही उनको सेवक की उपाधि दी। हित हरिवंश महाप्रभु ने उनके अंगों पे 12 तिलक अंकित किया, कंठ में तुलसी माला, और उनको वो महामहिम निज मंत्र प्रदान किया। निज मंत्र प्रदान करने के बाद नित्य विहार का दर्शन कराया, प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ये घटना सुनने में तो बहुत आसान होती है, हमने 2 मिनट में कह दी, आपने 2 मिनट में सुन ली, पर इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा हेतु था। वो हेतु आपके और मेरे लिए था। अब तो लीला प्रारंभ हुई है। जब दीक्षा हो गई तो गांव वाले एकदम चकित हो गए। तिलक अंकित है, कंठ में तुलसी मालिका विराजमान है। उड़ते उड़ते खबर चतुर्बुद्ध दास जी के पास पहुंची। चतुर्बुद्ध दास जी वापिस आए देखने के लिए। चतुर्बुद्ध दास जी सेवक जी के तेज को देखते ही समझ गए कि उनको तो अब शरणागत मंत्र, निज मंत्र प्राप्त हो चुका है। देखते ही समझ गए। कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि हर संप्रदाय का एक चिन्ह होता है, जो हर भाव का चिन्ह होता है। दास्य भाव होते हैं, शंख चक्र धारण होता है उनके, और जो सहचरी भाव में होते हैं उनके मस्तक पे चंद्रिका धारण हो जाती है। जिनकी दीक्षा हो चुकी है उन सबके मस्तक के ऊपर चंद्रिका का चिन्ह अंकित हो जाता है। अब आप देखने मत तो शीशे में जाकर के, आपको नहीं दिखेगा, जो संत है उनको दिखेगा। तो हमारे मस्तक के ऊपर अपने आप चंद्रिका अंकित हो जाती है, जो हमारी सहचरी भाव के मार्ग से दीक्षा हो जाती है। देख लिया वो चिन्ह, इनकी तो दीक्षा हो चुकी है। पूरा वृत्तांत सुनाया सेवक जी ने, किस प्रकार उनकी दीक्षा हुई है। चतुर्बुद्ध दास जी ने जाकर के वंचित महाप्रभु को बताया, और सेवक जी की ये वाणी, तो सेवक जी ने सुमधुर शब्द गाए हैं, महाप्रभु जी के विस्तार, महाप्रभु का जी का जस गाया है। जी जस जब वंचन महाप्रभु ने पढ़ा, वंचन महाप्रभु तो मंत्र मुग्ध हो गए। बोले ऐसा जस तो ना भूतो ना भविष्य, ना कोई आगे गा पाएगा, ना कभी किसी ने गाया। इतना तो कोई नहीं समझ पाया महाप्रभु जी को, तो सेवक जी ने समझ लिया। ऐसे महान महानुभाव का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो वंचन महाप्रभु ने आग्रह किया चतुर्बुद्ध दास जी से कि आप कहिए कि वो आए। चतुर्बुद्ध दास जी गए, वो बुला रहे हैं। सेवक जी बोले नहीं, अब मैं स्थली छोड़ के नहीं जाना चाहता। वैसे आप लोग आज भी गढ़ा मध्य प्रदेश जाएंगे तो आज भी वो स्थली है। जब महाप्रभु जी प्रकट हुए, देखो महाप्रभु जी वृंदावन छोड़ के एक सीमा बाहर नहीं जाते हैं ना, प्रिय प्रीतम वृंदावन छोड़ के बाहर जाते हैं। एको पद न गच्छति, स्कंद पुराण कहता है कि श्री कृष्ण जो नंदनंदन है, जो मुरली मनोहर श्री कृष्ण, वृंदावन छोड़ के एक पद भी बाहर नहीं जाते हैं। तो जब प्रभु प्रकट हुए सेवक जी के सामने, तो मध्य प्रदेश से प्रकट हुए, तो पहले वृंदावन प्रकट हुआ, तब प्रभु प्रकट हुए। आज भी आपको वहां पे गिरिराज जी मिल जाएंगे, वहां पे आपको राधा कुंड मिल जाएगा, वहां पे राधा वल्लभ लाल मिल जाएंगे। वो स्थान जहाँ महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, आज भी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो गए वहां पे, बोले कि हमको नहीं जाना वृंदावन, अब तो हमारे लिए यही वृंदावन है, जहाँ मेरे महाप्रभु जी आए, यही मेरे लिए सर्वस्व है। ठीक है। वचन महाप्रभु ने पत्र लिखा सेवक जी को, सेवक जी से कहा कि आपको श्री जी की सौगंध है कि एक बार आ जाइए दर्शन करने के लिए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। जब श्री जी की बात आई तो सेवक जी ने सोचा चलो ठीक है, जाते हैं वृंदावन। सेवक जी निकल गए वृंदावन की ओर। इधर वंचित महाप्रभु ने ऐलान कर दिया, जैसे ही सेवक जी महाराज आएंगे, मैं उनके स्वागत में, मैं उनके अभिनंदन में श्री जी का समस्त राजकोष लुटा दूंगा। जब ये बात सेवक जी को पता लगी तो सेवक जी बड़े संकुचित हो गए कि हम जाएंगे, श्री जी का सारा राज को लुटा दिया जाएगा, ऐसे तो हमारे आने से श्री जी की सेवा व्यवस्था में अड़चन उत्पन्न होगी। सेवक जी ने सोचा मैं जाऊंगा तो पर छुप छुपा के जाऊंगा कि किसी को पता न लगे। गए और एक दुसाला और करके राधा वल्लभ लाल जी के सामने दर्शन के हेतु। जैसे ही देखा, वंचित महाप्रभु सेवा में थे राधा वल्लभ लाल की। ये पुराना मंदिर जो है ना, जिस पुराने मंदिर में हित जो विराजमान है, इसी मंदिर की बात है।
वंचित महाप्रभु अंदर खड़े होंगे, इमेजिन कर लीजिए, जहाँ हितजूग का चित्रपट है ना, वहीं पे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, वंचित महाप्रभु उनके सेवा में विराजमान है, और बाहर जो है सेवक जी महाराज कोने से ओट लगा करके राधा लाल का दर्शन कर रहे हैं। ये सेवक जी महाराज वहां पे प्रकट हुए, वैसे ही राधा लाल के नेत्र चंचल हो गए। चंचल नेत्र देखते ही वंचित महाप्रभु समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति ही खड़े हैं, यही सेवक जी महाराज है। उनके पास जाकर उनको हृदय से लगा लिया, और वैसे ही श्री वंचित महाप्रभु ने ऐलान कर दिया कि आज से जब भी 84 जी पढ़ी जाएगी तो सेवक जी की वाणी के संग पढ़ी जाएगी। सेवक वाणी के बिना 84 जी अपूर्ण है, और 84 जी के बिना सेवक वाणी अपूर्ण है। दोनों हमेशा एक संग पढ़ी जाएंगे, क्योंकि जब तक सेवक वाणी हम नहीं पढ़ेंगे तब तक 84 जी का अर्थ हमारे अंदर प्रकाशित नहीं होगा। ये अनुभव की बात है, हम सबको सच बताएं, जब तक सेवक वाणी नहीं समझेंगे तब तक 84 जी का अर्थ नहीं प्रकाशित होगा। उसके बाद सेवक जी महाराज ने प्रार्थना करी कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले बोलिए, कि आप श्री जी का समस्त राजकोष मत लौटाइएगा मेरे स्वागत में। तो बोले ठीक है, मैं आपकी लाज भी रख लेता हूँ, अपनी जो मैंने वचन दिया वो भी रख लेता हूँ। तो राजकोष की जगह अन्न कोष श्री जी का सारा लुटा दिया गया और खूब विशाल भंडारा किया गया। इसके बाद सेवक जी महाराज करीबन एक हफ्ता, कुछ कहीं पे कोई वाणी कहती है 6 दिन, कोई कहता है 1 हफ्ता, तो हम 1 हफ्ता मान लेते हैं। पुरानी वाणियां जो है वो 6 दिन कहती हैं, सेवक जी 6 दिन रुके, कोई कहता है 1 हफ्ता रुके। चलो, तब तक सेवक जी रुके हैं, तब तक सेवक जी की कुछ वाणी का आश्रय लेते हैं। उनकी चर्चा हो रही तो उनकी वाणी तो बीच में जरूर आनी चाहिए, और सेवक जी की वाणी, सेवक जी का चरित्र है, तो 8वें प्रकरण से शुद्ध प्रकरण हमें लगता है इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो 8वां प्रकरण हम लोग प्रारंभ करते हैं। कुछ चर्चा करेंगे, विस्तार से तो नहीं हो सकता एक दिन में, जितना हो सका उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत विशेष प्रकरण है, और 8वां प्रकरण मेरे हिसाब से ऐसा प्रकरण है, इसको पढ़ने के बाद अपने आप अर्थ निकल आता है, कोई कठिन नहीं है इसका अर्थ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कर्म धर्म कौ करहु वेद विधि, कहु बहु विधि देवतन उपासी, कहु तीरप जप ध्यान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, कहु यम नेम करत अपनी रुचि, कहु अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कर्म धर्म कौ करहि वेद विधि, जैसे सिद्धांत विचार वो 42 लीला की प्रथम लीला में जीव दशा का वर्णन कर रहे हैं ना ध्रुवदास जी, खुद इसी प्रकार जीव दशा का वर्णन यहाँ पे सेवक जी महाराज कर रहे हैं। कर्म धर्म कौ करहि वेद विधि, अलग अलग प्रकार के लोग करें जो संसार में रहते हैं, कि कोई कर्म और धर्म वेदों के अनुसरण करता है, वेदों का पालन कर रहा है, वेदांतिक है, कर्म कांडी है। कहो बहुतन देवतन उपासी, कोई बहुत बहुत देवी देवताओं की पूजा करता है अन्यत्र जा जा करके। कहो तीरथ जप ज्ञान ध्यान व्रत, को तीरथ का आश्रय लिया हुआ है, कोई जप का तप का ज्ञान ध्यान व्रतों का आश्रय लिया हुआ है। अरु कहो निर्गुण ब्रह्म उपासी, और कोई भाई वो भी है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है। उद्धव जी जब आए तो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। अब उद्धव जी ने देखो, उद्धव जी ने कोई गलत उपदेश तो नहीं दिया ना गोपियों को, वो तो सत्य की तरफ ही ले जा रहे थे ना उद्धव जी। गोपी का हृदय क्या कह रहा है कि एक सत्य जान लिया, इसके सिवा और कोई सत्य भी नहीं जानना, ये है प्रेम। या सत्य की भी आकांक्षा नहीं है। जब पेट बहुत भर जा रहा है, बहुत पेट भर गया, बहुत पेट, तो आपकी फेवरेट चीज भी सामने तब भी नहीं खा पाओगे, अरे भाई नहीं खाएगा, बहुत पेट भर गया है। अब तुम 56 पकवान रख दोगे, कोई बहुत से बढ़िया बढ़िया चीज रखो तो अब भी नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा आप, ये पेट भर चुका है। प्रेम व्यक्ति को भर देता है, क्लेश मात्र भी किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज के लिए रिक्तता नहीं रहती, स्थान नहीं रहता, क्लेश मात्र भी स्थान नहीं रहता। गोपियों का मन सत्य का तो है ही नहीं, अभी तो सत्य का भी स्थान नहीं है उनके हृदय में। गोपी कह रही है मन ना होए 10-20, हमारा एक मन था वो तो श्री कृष्ण में लग गया, अब और हमारे पास मन नहीं है, कौन सा मन हम लगाए निर्गुण ब्रह्म में। तो वही सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अरे कोई व्यक्ति भी है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी करता है। कौ यम नेम करत अपनी रुचि,
कोई यम नियम का पालन कर रहा है, अनेकों प्रकार के विधि निषेधों का पालन कर रहा है अपनी अपनी रुचि के अनुसार। को अवतार कदम्ब उपासी, कह रहे हैं कि कोई कदम्ब उपासी के अवतार, मतलब श्री कृष्ण के विद्युत अवतारों का भी उपासना कर। भगवान के दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक अंश अवतार और एक कला अवतार। भगवान कलाओं से युक्त है ना, 64 कलाएं हैं श्री कृष्ण के अंदर, तो भगवान की हर एक कला से भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। भगवान के कुछ अंश अवतार भी होते हैं। खैर अभी हम ऐसी करने की योग्य नहीं है, बहुत आगे की बातें हैं, ये आचार्य जन करें गुरु जन करें तो ही ठीक है, वरना हम अनुचित लगेगा बोलते समय। खैर, तो कह रहे हैं कौ अवतार कदम्ब उपासी, तो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों अवतारों की वो उपासना करने वाले हैं। पर मैं अपनी अगर बात कहूं तो मन क्रम वचन अति शुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। पर हम तो मन क्रम और वचन इन तीनों से सिर्फ और सिर्फ हरिवंश महाप्रभु के ही उपासक हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। यहाँ मन क्रम वचन को इसलिए कि वस्तुतः जब हम नए नए भक्ति मार्ग में होते हैं तो मन कहीं और लग रहा होता है, होते हैं और वचन कुछ और होते हैं। जैसे कि कोई नया नया श्री कृष्ण की भक्ति में आया, वो कहेगा कि हाँ मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी। जैसे आजकल ट्रेंड चला है ना, अपने नाम के आगे हरिवंशी लगा लेना। दो रील सुनिए, बाबा की दो रील सुनने के बाद लोग अपने नाम के आगे हरिवंशी लगा लेते हैं, हम हरिवंशी बन गए। संग कर ले रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, कहाँ जो कुछ जहां पे हो रहा है वो वहां पे कर रहे हैं। और मन तो वही पुराने शुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। सेवक जी ने इतना प्रेम किया हरिवंश नाम से, इतना प्रेम किया कि हरिवंश नाम को जपने के बाद उन्होंने नित्य विहार भी नहीं मांगा। हरिवंश नाम जपने के बाद सेवक जी क्या मांग रहे हैं कि मैं खूब हरिवंश नाम जप करूं। हरिवंश नाम का जप करूं, उसके फल से और हरिवंश नाम जपता रहूं, बस यही फल मांगते हैं सेवक जी। ये है सेवक जी का विलक्षण भाव कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम शीत हरिवंश उपासी। वचन क्या होने चाहिए? वचन यही होने चाहिए, तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। कर्म क्या होना चाहिए? कर्म जो हित जो के द्वारा प्रदत्त जो सिद्धांत है उसके अनुसार हमारा कर्म होना चाहिए, और मन से हम प्रियालाल के होने चाहिए। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, वो तो सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। मन से हम उनके होने चाहिए, वो हमारे होने चाहिए, वो तो है ही हमारे। जो आप देखने जाओगे ना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है श्री हरिवंश? अगर आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए। जी आ रही है श्री हरिवंश। तो कहते हैं कि भाई मन मन से हम उनके प्रति शरणागत होने चाहिए। क्या बोल रहे थे, भूल गए आवाज के चक्कर में, दिमाग से निकल गया, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे दूसरे पद में हम लोग भरते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत, संतति हेतु अविद्या नासी, सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित, विधि निषेध संखना विनाशी। अब जो कही करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत,
और हम शीहित हरिवंश उपासी, हम शीहित हरिवंश उपासी। जय हो। कह रहे हैं जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नासी। जिसको ढाने के चक्कर में, जिसका आप देखते हो ना, नाम तो नहीं लेंगे, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो ईच वो नीच, सब अपने अपने उसको झंडा गाड़ने में लगे पड़े हैं। पूरा पुरुषार्थ लगा देंगे कि हमारी ये व्यवस्था नहीं, हमारी ये विधि निषेध बचा रहे। सेवक जी ने तोड़ दिया, एक पल में तोड़ दिया। कह रहे हैं संतति हेतु अविद्या नासी, अविद्या कह करके उसका विनाश कर दिया सेवक जी ने, 1 मिनट में तोड़ डाला सब कुछ। आगे कह रहे हैं सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध संखला विनाशी। कह रहे हैं विनाश करने वाले हैं हम लोग, इसका विधि निषेध संखला का विनाश करने वाले हैं। आहा, क्या उपासना है। यहाँ पे खुश होने की बात ये नहीं है कि हमने विनाश कर दिया, खुश होने की बात है कि हमने क्या पा लिया। कल मलुक पिटल महाराज जी की एक वीडियो देख रहे थे, उसमें मलुक पिटल महाराज जी ने बताया कि राधा अष्टमी का व्रत कितना पुनीत है। स्कंद पुराण कहता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से 1000 कन्यादान का फल मिलता है, 10,000 निर्जला एकादशी करने का फल मिलता है, और सुमेरु पर्वत के समान 100 बार स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। न जाने कितना, 10,000 निर्जला एकादशी और 100,000 कन्याओं का दान, कितना बड़ा बड़ा पुण्य है। तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या प्रसन्न हुआ कि हमने इतने बड़े पुण्य को छोड़ रखा है। अब ऐसा प्रसन्नता की क्या बात है, प्रसन्नता की बात है कि कुछ मिला होगा ना इसका। हमारे आचार्यों ने ऐसे तो ना छोड़ दिया, उनको भी अगर पुण्य की चाह होती, अगर जेब में पैसा कम होता तो वही बटोरते फिरते, ला ला थोड़ा हम भी कमा लें। उनके पास बहुत है, इसलिए कमाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, उन्होंने एक क्षण में त्याग दिया। मतलब कुछ उनसे भी बहुत बड़ा उनके पास है, ऐसे ना छोड़ दिया। अभी हमको नहीं दिख रहा है पर है उनके पास, उनके पास नित्य विहार है भाई, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति। सेवक जी ने तोड़ दिया सब। संतति हेतु अविद्या नासी, अविद्या बोल दिया इन सबको, जिसका पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने बड़े बड़े शास्त्र ब्रह्मसूत्र लिखे, सेवक जी ने उसको अविद्या कह करके तुरंत तिरस्कृत कर दिया। ये है प्रेम की बल। कह रहे हैं सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित, ये एकमात्र मेरी रीत क्या है, हित से प्रीति, प्रिया प्रीतम से प्रीति, यही एकमात्र मेरी रीत है, इसके सिवा मैं किसी रीत को नहीं जानता। विधि निषेध संखला विनाशी, और मेरा धर्म क्या है, अब जो कही करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। शिहित सजनी जू की आज्ञा से हम चलेंगे, कौन बन के, प्रिया जी की दासी बन के, नवनिर्मित निकुंज में प्रिया जी के नाम का झंडा लेकर के, हरिवंश नाम का झंडा लेकर के, हित सजने के भ्रिकुटी के इशारे पे हमारी एक एक चेष्टा होगी, एकमात्र यही हमारा धर्म है। एक सखी का भाव कि एक सखी को एक भाव आया कि एक बार नवनिर्मित निकुंज में आप लोगों को एक भावना किया कीजिए, मानसिक बड़ी आवश्यक है। प्रिया प्रीतम बैठे हैं सिंहासन पे, और प्रिया प्रीतम के नीचे वो सखी बैठी है और माला बना रही है, किसकी, एक केतकी का फूल और एक कमल का फूल, फिर एक केतकी का फूल, फिर एक कमल का फूल, फिर एक केतकी का फूल, एक कमल का फूल, बड़ी एकाग्रता से माला बना रही है। प्रिया प्रीतम ऊपर बैठे हैं और कोई सखी नहीं है, बस वही है नीचे और प्रिया प्रीतम बैठे हैं। अब लालजू प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं, प्रिया जी लाल जी की तरफ देख रही हैं। लाल जी ने प्रिया जी की ठुंडी पे हाथ रखा, तो सखी ने उनको एकांत देने के लिए धीमे से उठी कि उसके घुंघरू की आवाज भी ना हो, उसने जो कमर पे किंकड़ी बंधी है उसकी भी आवाज ना हो, उसके हाथों में जो चूड़ियां उसकी आवाज ना हो, धीमे से उठी और जाकर के कुंज के बाहर चली गई। ये है एकाग्रता सखी की, इतनी एकाग्रता है सखियों की कि प्रिया प्रीतम को पर्सनल स्पेस भी दे रही हैं। खैर ये लीला विस्तार करने के योग्य नहीं है, बहुत अंदर की बात है। मेरा कहने का भाव ये है कि कैसे एकाग्र है सखियां अपनी सेवा में, यही बात यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं। अब जो ये कही करे हम सोई,
उनकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। कल हम लोगों ने प्रभुनाथ सरस्वती के वो बात पढ़ी ना कि भाई कृपा कृपा सब कहें और कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र पहचानिए जो आज्ञावर्ती होए, जो आज्ञा का पालन करे वही कृपा का पात्र है भाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब जो ही कहीं करे हम सोई। हमें नहीं पता कि वेद पुराण क्या कहते हैं, हमें नहीं मतलब कि वेदांत क्या कह रहा है। हमारा तो एकमात्र कर्तव्य है हितजू की आज्ञा का पालन करना। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। हरिवंश नाम का झंडा लेकर के नवनिर्मित निकुंज के टहल में हम चलेंगे, कैसा दासी स्वरूप लेकर के। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम हित हरिवंश उपासी। अभी तीसरा पद जिसकी व्याख्या हम लोग कई बार कहते हैं, इसके जितना कहा जाए कितना सुना जाए उतना कम है। बहुत ऊंचे उपासक के हृदय की बात यहाँ पे सेवक जी महाराज ने कही है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ऊता के चरण विचारी। जो हरिवंश गिराज से गावे, सर्वस देहु तासु परवारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, ते तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो एक बार हमको हरिवंश का नाम सुना दे, ऐसा प्रेम। हित तो सबसे किया जाता है, प्रेम तब भी कुछ लोगों से हो सकता है, पर हित तो सबसे होता है। हर किसी से प्रेम, सबसो हित। जीव मात्र से दया करना, जीव मात्र से प्रेम करना। जो हरिवंश को नाम सुनावे, क्योंकि प्रेम रूप यह नाम है और प्रेमी यह नाम। सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। मैं इसको क्या दे दूं, उसने मेरे साहिब का नाम ले लिया, इसलिए मेरे आचार्य का नाम ले लिया, मेरे सर्वस्व का नाम ले लिया। सर्वस्व हरिवंश। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा से ऊता के चरण विचारी। उपासक की स्थिति बता रहे हैं कि अतिशयोक्ति में नहीं कहा है। ये जो लाइन हमने पढ़ा ना, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवता के चरण विचारी, अतिशयोक्ति में नहीं कहा है। ये वास्तविक बात सेवक जी ने कही है कि हरिवंश के जो उपासक हैं उनकी जो सेवा करते हैं, उन सेवकों का मैं सेवक हूं। हरिवंश के सेवकों का मैं सेवक हूं। डायरेक्ट हरिवंश महाप्रभु का सेवक नहीं हूं, डायरेक्ट हरिवंश महाप्रभु के सेवकों का सेवक हूं। जय हो। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवूं ताके चरण विचारे। उनके सेवकों का मैं सेवक हूं। जय हो। जो हरिवंश गिराज से गावे, सर्वस देहु तासु परवारी। ये स्थिति अपने आप आती है हृदय में। जब कहीं आपको अन्यत्र, कहीं कितने भी थके हो, कैसी भी स्थिति हो, मन लग रहा हो ना लग रहा हो, कहीं से महाप्रभु जी का जस सुनने को मिल जाए, एकदम पूरी एनर्जी आ जाती है कि ये तो सुनना ही है, ये तो जानना ही है। और अन्यत्र सुनने में भले हम थक जाएं, भगवान की लीला सुनने का मन नहीं हो रहा है, आज मन नहीं है भगवान की लीला सुनने का, आज मन नहीं है भागवत सुनने का, आज मन नहीं गीता सुनने का, पर अगर हितजू की बात, अरे क्या बोले तुम, फिर से बोलना जरा, हितजू की बात कर रहे हो जरा, हाँ बोलो बोलो बोलो, ये लालसा उत्पन्न होती है। ये तो उपासक का लक्षण है। जो हरिवंश गिराज गावे, सर्वस देहु तासु परवारी। आपको एक बात सच बताएं, अगर आपको कहीं से हितजू का जस सुनने को मिल रहा है, आप अपने जीवन तो क्या, अनंत जन्मों की भी सर्वस्व संपत्ति भी अगर दे दो ना, तो भी आप उसका एहसान नहीं चुका सकते। जहां से आपको हितजू की कथा सुनने को मिल रही है, जहां से आपको हितजू की चर्चा सुनने को मिल रही है, सेवक जी के वचन है, हम नहीं कह रहे हैं। सर्वस देहु तासु परवारी, तब भी हम नहीं चुका सकते जहां से हमको हितजू के बारे में पता चला। हमारे सेवक जी महाराज
हमारे सदगुरुदेव भगवान, वहां से हमको हितजू के बारे में पता चला। हितजू की कथाएं सुनने को मिल रही है। नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते, हम जीवन में भी वो ऋण नहीं चुका सकते जहां से हमको हितजू का परिचय मिला है, कभी नहीं चुका सकते। अपने जीवन का समस्त भजन और समस्त संपत्ति भी अगर दे देना तो भी तुच्छ है उस व्यक्ति के आगे जिसने हमको हितजू का परिचय कराया है। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। और जिसने महाप्रभु जी के धर्म के बारे में बताया है कि महाप्रभु जी का धर्म क्या है, इस पे कैसे चला जाए, क्या क्या सावधानियां है इसकी, वो तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी, वो तो मेरे लिए हरिवंश से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दऊ खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखो, वो बड़ा होता है जो परिचय कराने वाला होता है। जिसका परिचय कराया वो तो बाद में आता है, अब परिचय कराने वाला पहले होता है। गुरु पहले है। जिन गुरु ने हमको यहाँ तक पहुंचाया वो तो मेरे हितजू से भी मेरे लिए पहले हैं। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, और सिखावे ही नहीं, हम तो कहेंगे जो हरिवंश के धर्म में चलावे। चलाते भी वही हैं हम लोगों को। हम लोग नहीं चलने वाले, हम लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं जो हाथ में अपने पुरुषार्थ से चलेंगे। हम लोग तो आलसी हैं, पड़े रहते हैं। अब प्रिया जो अपने बल से चला रही है, जो अपने बल से चढ़ा रहे हैं। गुरुदेव डंडा मार मार के भगा रहे हैं, चल आगे चल। नहीं चलेगा तो गुरुदेव हाथ पकड़ घसीट घसीट के ले जा रहे हैं, मेरा भार है घसीटना पड़ेगा। ऐसी है कृपा। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी, वो मेरे प्रभु से भी मेरे लिए बड़ा है। श्री हरिवंश सो नाद विमोही, सुनि धुनि नित्य कहा मन दहो। श्री हरिवंश सुनंत चली संग, हो तिन संग नेत्रपति जे हो। श्री हरिवंश रास, श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभयो। जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं लय हो। जय हो। श्री हरिवंश सुनाद विमोही, सुन नित्य कहा मन दय हो। जो एक बार हरिवंश के नाद में विमोहित हो गया, हरिवंश के प्रेम को जिसने चख लिया, कहां अपने मन को और कहीं दे पाएगा। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। गृहपति बंधु बिसारे, वंशी की नाद कह रहे श्री हरिवंश नाद मोही। हरिवंश की नाद क्या है? वाणी। ये जो वाणी है, 84 जी हैं, स्फुटिक वाणी है, सुधा निधि है, ये वंशी की नाद है। वंशी की नाद है जिसने सबको अपने वश में किया, सबको प्रेम रस का अधिकारी बनाया। वंशी तो अधिकारी नहीं बनाने वाली है। जहां जहां तक वंशी के स्वर गए, तहां तहां तक इस प्रेम की फसल उपज हुई, तहां तहां उस प्रेम की वर्षा हुई। जहां जहां तक वंशी की नाद गई, जिस हृदय में वंशी का प्रेम उत्पन्न हुआ, वो हृदय गोपी का हृदय बन गया, उस हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। श्री हरिवंश सुनाद विमोही, सुन धुनि नित्य कहाँ मन धय हो। जो नित्य इस ध्वनि को सुन रहे हैं, वो कहाँ अपने मन को इधर उधर लगा पाएंगे भाई। नित्य जो वाणी का अनुसरण कर रहे हैं, वाणी उनका जीवन हो जाएगा। आप वाणी दीर्घ काल तक पढ़ने के बाद आपकी स्थिति ऐसी आएगी कि अगर आप अपना एंटरटेनमेंट करने बैठेंगे, जैसे कि होता है ना, हम लोग होते हैं चलो हमने अब भजन कर लिया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने बैठते हैं, थोड़ा हम हंसी मजाक कर लें, थोड़ा हम सीरियल देख लें। आप सीरियल देख रहे होगे, सुन रहे होगे, पर अंदर आपके वाणी चल रही होगी। बहुत देर बाद आपको अरे ये मन में क्या चल रहा है, तो मैंने 84 चल रही है, ये व्याहला कैसे चालू हो गया, अपने आप चलने लग जाएगा। आप बैठे होगे, अपने आप गुनगुनाने लग जाओगे, बहुत समय तक गुनगुनाने लग जाओगे, उसका पता लगेगा अरे मैं इतनी देर से व्याहला क्यों गा रहा था। ये है प्रभाव हरिवंश की वाणी का, कि यह वाणी हृदय में स्फुरित हो गई है। और हमें तो लगता है कि ब्याहुला बहुत सहज भाव है गाने के लिए। अष्टयाम का सबसे सहज भाव ब्याहुला ही है, बड़ा मधुर है। कल हम ब्याहुला ही सुन रहे थे, हमने सेवा वाले ग्रुप में डाला भी था। रात में 2:30-3 बजे ब्याहुला, हमको बहुत मुश्किल से मिला वो ब्याहुला।
देखो अपने मंदिर में होता है ना जो बाबा ब्यावला गाते हैं, उनका पूरा ब्यावला हमको मिला, हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोगों को भेज देंगे। उनकी वाणी में बहुत सुंदर ब्यावला गाते हैं। तो हमने कल 3 राग सीखी ब्यावला की, 2 तो हमें आ गई, 1 हमें आ नहीं पाई। चलिए आपको थोड़ा सा गा कर सुनाते हैं। पहली राग जो नॉर्मल है, सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदा आई, यही बात सब के मन भा आई, आनंद मोर बढ़ो अधिका आई, यहाँ बढ़ो आनंद मोर सबके माँ, प्रेम सुमोर सबके माँ, प्रेम सुरंग रंगे और कछु न सुहाय तिने कौन, कछु न सुहाय तिने को जुगल सेवा सुख पगी, निसिध्यो से जानत नाई सजनी, एक रस बीजित सजनी, एक रस बीजी रहे गोप गोपिनो आदि दुर्लभ, आदि दुर्लभ गोप गोपिनो आदि दुर्लभ, ते सुखई दिन प्रति लहे। इस प्रकार पूरा ये 4 पद ऐसे, ये मिश्रित भैरवी व्यासों में गाते हैं। सखियन के ओर सियाई ब्याह विनोद रचे सुखदाई, ये बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई, बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निसिध्यो से जानत नाई सजनी, एक रस बीजी रहे गोप गोपिनु आदि दुर्लभ, ते सुखई दिन प्रति लही। देखो हमने एक ही पद को 2 राग में गाया आप लोगों के सामने। पहले मिश्रित भैरवी राग, ये अंतर है राग का। आज आप लोग इस पर समझ गए होंगे हम राग पे इतना विशेष ध्यान क्यों देते हैं, कि आप लोग थोड़ा संगीत सीखे, संगीत सीखे, संगीत सीख जाओगे उपासना बहुत सरल हो जाएगी। अपनी उपासना संगीत की उपासना है। सुबह से लेकर के प्रात समय नवकुंज द्वार पे ललिता जो ललित बजाई बीणा, शुरू ही बीणा से हुआ है, संगीत से हुआ है, और अंत समय नागे निकुंज लचित सैन को कला कुशल अति उदार री। पूरी राग है शुरू से लेकर के अंत तक, पूरी राग रंग की उपासना है, ये संगीत की उपासना है, बहुत सरल हो जाएगी उपासना। अभी आप लोगों के सामने एक ही पद 2 रूप में हमने गाया, तो यही है, यही बात यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं। श्री हरिवंश सुनाद विमोही सुध नित्य कहा मन दयो, इसने एक बार इस धुन को सुन लिया तो कहाँ अपने मन को और कहीं धर पाएगा। श्री हरिवंश सुनंत चली संग, हो तिन संग नित्र पति जय हो। और आगे कह रहे हैं जो हरिवंश के धर्म पे चल चुके हैं, आप बस उनके पीछे चलने लगो। आप हरिवंश के धर्म के पीछे मत चलो, भटक जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ है धर्म। अब आपको रास्ता नहीं पता है, आप कैसे जा पाओगे। जैसे कि आपको रास्ता, आपको कहीं जाना है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे उसका रास्ता क्या है, तो आपको कोई व्यक्ति मिल जाए उसको रास्ता पता है, तो आप कहोगे भैया आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा वहीं पे। तो यहाँ पे सेवक जी कहने आपको रास्ता नहीं पता है, जो चल रहा है उनके पीछे लग जाओ बस। हो तिन संग नित्य पति जय, जो चल दिए हैं उनके संग पीछे पीछे लग जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे, विश्वास के संग चल जाओ।
हरिवंश नाम के भरोसे चल जाओ। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभय हो। इस रास विलास रस, हमारा जो उपासना है रास रस की उपासना है। माधुर्य में भी बहुत सारे रस हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। उपासना को समझना, आप इतना समझिए हम माधुर्य भाव के उपासक हैं, और माधुर्य में भी कांता भाव भी आ जाता है, साक्ष्य भाव भी माधुर्य का ही हिस्सा है। पर हम किसके उपासक हैं? हम श्रृंगार रस की परिकाष्ठा से रास रस के उपासक हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? अब देखो, कोई व्यक्ति सो करके उठा है, कहते ना तुम सो करके उठ गए, अब तुम भगवान के मार्ग पे चल दो। जो सो रहा है वो तो चल ही नहीं पाएगा भगवान के मार्ग पे, और जो सो के उठा है वो चल देगा। पर श्रृंगार कौन कर पाएगा? श्रृंगार रस की उपासना है। जो सो रहा है वो तो श्रृंगार नहीं कर सकता, और जो सो के अभी अभी उठा है वो भी नहीं कर सकता। अब सो के उठेगा, नित्य क्रिया करेगा, जब तप करेगा, स्नान आदि करके तिलक धारण करेगा, अपने इत्र धारण करेगा, सुगंधित होगा, फिर अपने रज धारण करेगा, उसके बाद भगवान की सेवा में जा पाएगा। है ना, एक प्रोसेस है। तो एकदम सो के उठा भी नहीं रास रस में जा सकता है। दीर्घ काल तक हरिवंश नाम का आश्रय लेगा और विश्वास के संग लेगा। बस जितना विश्वास होगा उतना और प्रकाशित होगा, उतना दृढ़ और होगा ये नाम। जितना आप में विश्वास होगा, इस बात को याद रखिएगा, जितना आप में विश्वास बढ़ेगा नाम को लेकर के, उतना नाम का प्रभाव आपके अंदर स्फुरित होता रहेगा। ये लिख लीजिए कहीं पर। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश रास विलास रस, श्री हरिवंश संग अनुभय हो, उनके ही संग रहो। जो हरिनाम जगत शिरोमणि, तब वंश बिना कबहू नहीं लय। कितनी सुंदर बात। हरि नाम की चर्चा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो वेर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कह रहे हरि नाम हरि माने एकमात्र साधन है, इसके सिवा और कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है कलयुग में। और सेवक जी कह रहे हैं जो हरिनाम जगत शिरोमणि, तब वंश बिना कबहू नहीं ले। कान पकड़ लो भाई, ये सब बातें इतनी ऊंची स्थिति है सेवक जी की, जय हो। कह रहे हरि नाम को मैं वंश बिना लगाए, हरि नाम भी नहीं मुंह से बोलूंगा, बोलूंगा तो हरिवंश बोलूंगा। कोई हरि बोलने को अगर तो नहीं बोलूंगा, हरिवंश ही बोलूंगा। इतनी अनन्यता है सेवक जी की, इतनी अनन्यता। प्रिया प्रीतम भी जब सामने हो ना, बाय चांस कभी मेरे जीवन में ऐसा समय आए कि प्रिया प्रीतम भी मेरे सामने हो, और वो मुझे भुजा पसार के कह रहे हो आओ हमारे गले लग जाओ आकर के, तो उस समय भी एकदम गले नहीं लगेंगे, एक क्षण निकाल करके अपने आचार्य का अनुग्रह व्यक्त करेंगे। हितजू मुझे पता है ये सामने मेरे खड़े हैं ना युगल, कि आपने इनको भेजा है। हितजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ पर ऐसी कृपा करी। उसके बाद जाकर के प्रिया प्रीतम से मिलेंगे, क्योंकि ये हितजू की ही संपत्ति है। हितजू नहीं भेजा है तभी प्रिय प्रीतम हमारे पास आए हैं। कहा उनको कहाँ फुर्सत है, इतने बड़े बड़े रसिक हैं, उन्हीं में मस्त है। हितजू ने कही नहीं कि इनकी भी सुध लो जा करके, तब तो प्रियल हमारे पास आए हैं। हमारा अगर भजन रहा तो हितजू करा रहे हैं हमारा भजन। और एक बहुत बड़े संत से हमने एक बार बात सुनी थी, उन्होंने कही थी कि जो हरिवंश नाम का रोज जाप करता है, रोज हरिवंश नाम का जाप करता है, उसके बाद बस आप कोशिश करो कि 24 घंटे आप वाणी करते रहो। ये जो सुनेंगे ये वाणी करे, वही वाणी प्रकाशित कर देंगे, है ना। एक पद और करेंगे, वे चरित्र में आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर पद है ये 5वें नंबर का। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर जामी भजे मन में। जो बीज देखो जसोदा को नंदन, विश्व दिखाई सब है तन में। श्री हरिवंश सुनाद विमोहिते, शुद्ध समीप मिले छिन में। अब याम मिलोने मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। जब खेलत रास सदा बन में। प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जे अंतर जामि भजे मन में। कह रहे हैं प्रेमी जो अनन्य है, अंतर्जामी की उपासना भी नहीं कर सकता, उसे तो रूप चाहिए भगवान का पूजन करने के लिए। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा सुनते हैं ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी रोज शालिग्राम की सेवा करते हैं। पोशाक वाला आया,
ठाकुर हैं तुम्हारे? नहीं है हमारे ठाकुर, तो ऐसे ही है गोल मटोल। मैं धर जा रहा हूँ पोशाक, बड़े स्नान करने का यमुना स्नान, मन ही मन सोचते, हाँ छोटे से लाला होते, उनको हम ऊपर पहनाते, उनके कानों में कुंडल लगाते, पीताम्बर धारण करते, मोर पंख लगाते, काश होते हमारे ठाकुर। प्रेमी हृदय जब भगवान का रूप चाहता है, अंतर्यामी वो भर सकता है, पर उसे रूप चाहिए श्रृंगार रस का पान करने के लिए। राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए, तो कह रहे हैं प्रेमी भजन अनन्य भजन ना हो, जे अंतर जामे भजे मन में, जो भज देखो यशोदा को नंदन, तो विश्व दिखाई सबे तन में। कह रहे हैं मैंने यशोदा के नंदन को भी भज के देख लिया, मतलब कह रहे हैं कि बाल कृष्ण की जो माधुर्य भाव की ठाकुर जी की जो ब्रजलीला की उपासना उसे भी करके देख लिया, पर उसमें भी कुछ कमी पड़ी। श्री हरिवंश सुनाथ विमोही ते, शुद्ध समीप मिले छिन में। द्रौपदा जी महाराज ने हंस की उपमा दी है। हंस क्या करता है, दूध और पानी को रख दो, दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। महाप्रभु जी ने भी यही किया। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हेत। जगत के हित, अपने लिए नहीं, जगत के हित के लिए। संत अपने लिए भजन नहीं करता, संत तो जगत के लिए भजन करता है, उसे अपने लिए आवश्यकता नहीं है। भगवान तो मिल चुके हैं, वो उसको बांटना है भगवान को। जब भगवान मिल जाते हैं तो बांटने का काम दे देते हैं, तुम्हें बांटना है। उसके प्रभाव से भगवान मिल जाएंगे, उसकी वाणी से, उसके संग से भगवान मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है, भगवान हर किसी के संग से मिलते ही नहीं है। संसार के संग से भगवान का विस्मरण होता है, इस बात को मत भूलिएगा। हर निगम में और हर उपनिषद ने एक शब्द में कहा है कि संसार के संग से भगवान का विस्मरण होगा। संसारी पुरुष के संग से भगवान से दूर ही होगे। और अगर संसारी पुरुष आपको लग रहा है उसके संग से भगवान के पास हम जा रहे हैं, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, गुरु है हमारे। कोई लोग कहते हैं ये भी तो इंसान, वो मनुष्य नहीं है भाई, उनके संग से आपको भगवान के पास आप जा रहे हैं। जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो रसिक हैं, उनके संग से भगवान के पास जा रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति के संग से हम भगवान की ओर समझ जा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा लक्षण है कि भगवत प्राप्ति हो चुकी है। भगवत प्राप्त महापुरुष के संग से आप भगवान की तरफ स्वतः जाएंगे। वो बोलेगा भी नहीं कि तुम जाओ, वो आपसे कहेगा नहीं कि तुम नाम जप करो, आपका अपने आप होगा। वो आपको स्थितियों का वर्णन भी, लालच भी नहीं देगा कि अरे भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारे संग ऐसा हो जाएगा। अपने आप होगा, तुम अपने आप भजन करोगे, तुमको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तुमसे करवाया जाएगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। श्री हरिवंश नाद विमोहिते, शुद्ध समीप मिले छिन में। छिन में आसानी से मिल जाएगा, सिर्फ संग मात्र से, और वो संग प्रभु की कृपा से ही होगा। शुद्ध समीप मिले छिन में, जो शुद्ध निकुंज माधुरी का रस है, जो किसी ने प्रकाशित नहीं किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस रस में प्रवेश करने की, बड़ा शुद्ध रस है। हिम्मत नहीं हुई किसी की उस रस का स्पर्श करने मात्र से, वंशी ने कृपा करी तब उन्होंने प्रकाशित किया। शुद्ध समीप मिले छिन में, अब याम मिलौने मिले ना कछु। और फिर हृदय की क्या स्थिति हुई, जो बड़ा परिपक्व साधक होता है, इसे कहते हैं ना संग का बड़ा असर होता है। संग का असर तो होता ही है भाई। कहते हैं ना, नमक के डेले में, नमक के ढेर में आप कुछ भी डालो वो नमक बन जाएगा। चंदन का वृक्ष जहां होता है उसके आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। तो भाई संग का असर तो होता है, पर एक संग का असर हम कमल में भी देखते हैं। कमल जो है जल में उग रहा है, पर जल की एक बूंद भी कमल की पंखुड़ी पर विश्राम नहीं कर, तुरंत गिर जाती है। एक जल की बूंद भी कमल पे ठहर नहीं सकती। ये कमल की उपमा है। कमल को क्या बताया गया, शुद्ध का कपड़े बताया गया है। अब या में मिलौने मिले ना कछु। जब शुरुआत में तो हमको बहुत ध्यान रखना है, हम एक ऊंचे साधक की स्थिति बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। जो बहुत रसिक हृदय हो जाता है ना, जब उसका भजन स्वतः प्रारंभ हो जाता है, तो वो कैसी भी स्थिति में बैठा हो उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। बुरे से बुरे स्थिति में बैठा हो, अच्छी से अच्छी स्थिति में बैठा हो, उसका भजन कोई लेश मात्र इधर उधर नहीं ले पाएगा, कोई ले ही नहीं पाएगा उसका भजन, ना प्रभावित कर पाएगा। अब या में मिलौने मिले ना, जितना मिलाना चाहो मिल ही नहीं पाएगा। जैसे कि यमुना है, निर्मल है,
उनमें आप कुछ भी करो, उनकी शुद्धता को तुम हनन नहीं कर सकते, गंगा की शुद्धता का हनन नहीं कर सकते तुम, कुछ भी करो उनमें, वो नित्य शुद्ध है। ऐसी साधक का मन नित्य शुद्ध है, उनके एटमॉस्फेयर आसपास कुछ भी हो, पर उनके मन में भजन अपने आप चलेगा। अब या में मिलौने, मिला के जितनी भी कोशिश कर दो मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा वन में, जब हृदय में वो निकुंज माधुरी प्रकट हो जाएगी, तब या में मिलौने मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा वन में। जय हो। देख बन की बात राधे, देख बन की बात, देख बन की बात श्याम जो, देख बन की बात, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, देख बन की बात राधे, देख बन की बात। ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम हर फल पात, देनु धुनि नंद लाल बोली सुनब क्यों हर साथ। उकसाती हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले कोई मीम आई थी मेरे पास, किसी ने जोक ऐसे बना दिए थे ना लोग, उसमें किसी ने लिखा कि ठाकुर जी का फेस लगा दिया कि ठाकुर जी दुखी हैं। तो किसी ने ठाकुर जी से पूछा काय को दुखी हो? ठाकुर जी कह रहे हैं श्यामा जो मुझसे नाराज हो गई है, इसके काजे में दुखी हूं। इतनी सी रील थी। अब समय नहीं लगा, एकदम मन में मेरे आया, अरे ठाकुर जी चिंता मत करो, मैं मना दूंगा श्यामा जी को। ये सखी के अंदर का अपने आप, सखी जो है ना यही काम करती है। जब लाल जो से गुस्सा हो जाती है ना प्रिया जी, तो सखी मनाती है। सखी तो कह रही है ऐसो माने नहीं की जय हट, छोड़ो रियली, तुम तो परम सयानी वृष भानु की लली, तेरो रसिक प्रीतम। प्याजू मान जाओ ना, छाड़ दे माननी, मान मत डरिवो। दूसरा ही पद है 84 जी का, दूसरा ही पद सखी मना रही है। दूसरे पद में कह रही है प्यारे बोली भामिनी, आज उन्हीं की जामिनी, भेंट नवीन मेघ सौदामिनी। और आगे कह रही है मोहन रसिक रायरी माई, तासो जो मान करे ऐसी कौन कामनी। इतने रसिक मोहन से आपको मान हो गया, ऐसा क्या हो गया लाडली जू, क्या ऐसे ठाकुर जी से मान करके बैठी हो। जैसे ही तरिवन सुन सुनित प्यारी राधिका रमन से मिली गज गामिनी, ये बात सुनते ही लाडली जो मिल लेंगे जाके ठाकुर जी से। यही बात यहाँ पे हिस्सगनी जो कह रही है, कितनी सुंदर बात कह रही है। बैन धुनि नंदाल बोनी, सुनब क्यों और साथ। कह रही है लाडली जू, सुनाई दे रहा है ना, वेणु धुनि बन रही है, लाडली जू लाल जो वेणु बजा रहे हैं, हाँ सुनाई दे रहा है। सुने वो क्यों और साथ, तो सुन के अरसा क्यों रही हो, जाओ जाओ बुला रहे हैं आपको, काय को अरसा रही हो, सुने वो क्यों और साथ। कर्त करब विलंब भानी बिथा अवसर जात, अरे काय को विलंब कर रही हो, ये समय वृथा तुम्हारा जा रहा है, बिसा अवसर जा, समय बीत रहा है, जाओ जल्दी। लाल मर्तक मणि छबीलो, तुम जो कंचन गात, आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए। बनी श्वेत हरिवंश जोड़ी, उभय गुण गन्मात, देख बन की बात श्यामा जो, देख बन की बात। ऐसे सखी उकसाती प्रियालाल को। लालजू से कहती है कौन चतुर जुवती प्रिया, जाहे मिलत लाल चोर है रैन, दुर्वत क्यों वो दुरे सुनी प्यारे, रंग में गहिले चैन मिनैन। हास विलास कर रही है। खैर ये सब अपने आप प्रकाशित होगा, सेवक वाणी सुनते रहिए। हमें भी समझ में नहीं आता था, एक शब्द समझ में नहीं आता था, अब आने लगा ना सेवक वाणी की कृपा से। खैर चरित्र में आगे बढ़े। सेवक जी कह रहे हैं कि जो हरिवाम जगत शिरोमणि, ताव वंश बिना कबहू नहीं रहे। ऐसी कृपा हरिवंश नाम की। आप सब अपने अपने कुंज में हरिवंश नाम जरूर विराजमान कीजिएगा। जो कथा पुराने समय सुन रहे हो सबने तो कर ही लिया, जिनके यहाँ घर है वो कीजिएगा, जिनके घर नहीं है वो कर लीजिएगा विराजमान। हरिवंश नाम की सेवा नहीं कह रहे हैं विराजमान, अपने कुंज में हरिवंश नाम का पोस्टर लगा लो, या तो कोई पोस्टर हो या कोई पैम्पलेट हो, हरिवंश नाम जरूर होना चाहिए आपके कुंज में, पता लगे कि हरिवंशी का कुंज है, क्योंकि हरिवंश नाम ही हमको अलग करता है। राधा नाम तो सबके लिए है, जितने हैं प्रिया प्रीतम वाले सबको राधा राधा कर सकते हैं, पर श्री हरिवंश तो हितजू वाले ही करते हैं, है ना, जो हितजू वाले हैं वही हरिवंश करेंगे, तो पता लगना चाहिए हरिवंशी का कुंज है भाई, हरिवंश नाम जरूर होना चाहिए। हमारे जीवन में तो राधा वल्लभ लाल से पहले हरिवंश नाम हमारे जीवन में आया है। उस समय पहले की बात है कि हमें तो पता भी था राधा वल्लभ लाल कौन है,
पहली बार वृंदावन गए थे, मतलब पहली बार तो नहीं गए थे, भगवान भक्ति मार्ग में आने के बाद गए थे, मतलब नॉर्मल दर्शन करने गए राधा लाल के, नॉर्मल दर्शन होते हैं वैसे ही करने के लिए गए थे। तो वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, हमारी बहन बोली हमसे कि चल राधा लाल के दर्शन कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है दर्शन करते हैं। उनके पास गए, राधा लाल का दर्शन कर रहे थे, मंदिर में भीड़ नहीं थी। एक सखी आई, हमारे बगल में आकर के खड़ी हो गई, और राधा और लाल को इतने प्रेम भरे नेत्रों से, हम तो भाई माँ भगवान के दास भाव के उपासक वहां पे खड़े होके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण मुंदे जगत गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा इत्यादि श्लोकों को पढ़ रहे थे खड़े होके भगवान के आगे। बगल में एक सखी आ गई, उसने कुछ नहीं बोला, बस एक टक लगा के इतने, उस हमने पहली बार देखा कि प्रेम क्या होता है। उसके नेत्रों में देखा, राधा लाल को उतना प्रेम से देख रही थी। उसने क्या किया, ठाकुर जी की नजर उतारी, ऐसे बलैया उतारी जाती है, तो हमने पहली बार किसी को नजर उतारते देखा। मन में हमारे दो दर्शन आया, अरे ठाकुर जी की नजर कौन उतार सकता है, ये तो भगवान है, इनकी नजर कौन उतार सकता है। ये हमारे मन में आया। उसके मन में पता नहीं क्या आया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें प्रेम बहुत है, इतना प्रेम हमने कभी किसी में नहीं देखा। और पता नहीं क्या, हमें ठाकुर जी इधर देखा, कुछ नहीं जानते थे कौन है ये क्या है, हाँ मुंह से पता नहीं अपने आप ये निकल गया, राधा वल्लभ लाल। जैसा प्रेम इस सखी में है ना, ऐसे ही प्रेम हमें भी दे देना। पता नहीं कैसे, कुछ नहीं पता था, प्रेम भी नहीं पता था क्या है, ये बोल दिया, और उन्होंने लग रहा है वो बस सुन ली। उसके बाद क्या हुआ, हम घर आ गए। फिर हमारी माता जी गई राधा लाल के दर्शन करने के लिए, उनको वहां पे श्री हरिवंश नाम का पोस्टर मिला, पीले रंग का पोस्टर, उसमें लाल रंग से हरिवंश नाम लिखा है। पता भी नहीं था, घर आए कहाँ रखें क्या करें, कुछ समझ में नहीं। हरिवंश, हरिवंश क्या होता है, अच्छा हरि का वंश होगा, हम यही सोच के हमने क्या किया, अपने मंदिर, हमने की ठीक है मंदिर से मिला है, कुछ तो होगा भगवान का, हमने लिया और मंदिर में अपने लगा दिया। बहुत समय बाद हमें पता लगा कि हरिवंश कौन है। राधा वल्लभ लाल का चित्रपट भी नहीं था हमारे घर में, सबसे पहले हरिवंश नाम आया, उसके बाद ये सब कुछ आया है। तो हरिवंश नाम, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, ता वंश बिना कबहु नहीं लहे। सेवक जी महाराज पहुंच गए वृंदावन, 6-8 दिन विराजमान हुए। एक बार की बात है, रास मंडल में खूब जोर से चख के हरिवंश नाम का कीर्तन हो रहा था। सेवक जी महाराज उस कीर्तन में विराजमान थे, और कीर्तन में, उस महासंकीर्तन में उठ के खड़े हुए, और देखते ही देखते सामने एक वृक्ष में सशरीर समा गए, अंतर ध्यान हो गए। आज भी आप जाएंगे सेवा कुंज के आगे रास मंडल है, रास मंडल है, वो आज भी वो वृक्ष है जिस वृक्ष में सशरीर सेवक जी महाराज समाये हुए हैं। वो कोई सामान्य वृक्ष नहीं, वो साक्षात सेवक जी महाराज है, सशरीर समा गए सेवक जी महाराज वृक्ष के अंदर। आज भी वृक्ष आप लोग दर्शन कर सकते हैं जाकर के, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। और सेवक जी आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। किस रूप में रहेंगे, ये वाणी के रूप में रहेंगे। सेवक वाणी ही सेवक जी हैं, साक्षात सेवक जी हैं। अगर वाणी की महत्वता देखनी है, वाणी का आदर सीखना है, तो हम लोगों को सिखों से सीखना चाहिए। जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं, वो अपनी वाणी का कैसे आदर करते हैं, ऐसा आदर अगर हम अपनी वाणी को कर लें, तो निकुंज माधुरी बहुत सहज में प्रकट हो जाए। निकुंज माधुरी कोई कठिन नहीं है, महाप्रभु जी ने उसको सहज भाव से प्रकट किया है। बस हम वाणियों का आदर करना प्रारंभ कर दें, जहां हमने वाणियों का आदर किया, निकुंज माधुरी सहज प्रकट हो जाएगी। थोड़ा सा भी आदर अगर हम वाणियों का कर लें, तो हृदय अपना वाणी बना ले। जैसे कि सिख धर्म में मूल मंत्र होता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी वाणी का जो प्रथम शब्द है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबम गुरु प्रसाद जप आदि सक जुगा सत है भी सच नानक हो से भी सच। तो ये उनका जो है मूल मंत्र है, तो वो लोग इसी का जाप करते हैं। तो हमने ऐसा सुनाया, हमें तो नहीं पता, सुना है हमने किसी से, इसी का वो लोग जाप करते हैं। जो उनकी वाणी के शब्द हैं, इसका वो नित्य जाप करते हैं। हम कोई भी एक चौपा सेवक जी का पद का भी एक छोटी सी लाइन अपना जीवन बना ले, कुछ भी बना ले, सेवक जी तो महा अमृत वचनामृत प्रस्तुत करे हैं। एक एक शब्द सेवक जी का निकुंज ले जाने वाले। नागीदास जी ने ये बात अतिशयोक्ति में नहीं कही। नागीदास जी कह रहे हैं कि सेवक वाणी के, मैं सेवक वाणी के किसी एक पद की एक लाइन को भी अगर अपना जीवन बनाने बैठे हो, तो मुझे 100 कल्प लग जाएंगे इसे अपना अच्छे समझने में। तो भाई
सेवक वाणी सार है। हरिवंश नाम से को पता लगाने वाली उसका परिचय करवाएगी, उसमें रमण करवाएगी और जपवाएगी भी हरिवंश नाम। ये है सेवक वाणी की महिमा। इसी भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चुक क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुक क्षमा कर सभी को चंद्र प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि विघ्न कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, विश्राम करेंगे। ठीक है, आज तो किसी का कोई प्रश्न नहीं लग रहा गया है, तो हम लोग जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अखियों में नी